हे गाइस, तो प्रो कबड्डी सीजन 10 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और पुनेरी पलटन की टीम नए चैंपियंस बन चुकी है। इस वीडियो में हम बात करने वाले 10 बड़े प्लेयर्स के बारे में जो कि पूरे सीजन फ्लॉप रहे हैं, जो कि उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए और जिस प्राइस टैग, जिस धनराशि से उनको ऑक्शन में खरीदा गया था या जिस विश्वास से टीमों ने उनको रिटेन किया था, उस हिसाब का परफॉर्मेंस वो खिलाड़ी शो नहीं कर पाए हैं। उन प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे। ऐसे प्लेयर्स तो बहुत ही ज़्यादा काफ़ी है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ 10 बड़े नाम को जानेंगे जो मेरे हिसाब से बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं और इस सीज़न अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाए, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिखा पाए। तो स्टार्ट करते इस वीडियो को नंबर 10 से नंबर 1 तक नहीं, मैं बिल्कुल स्टार्ट से 10 प्लेयर्स को लूँगा, कोई ऑर्डर नहीं होने वाला है ताकि सारे प्लेयर्स कवर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्लेयर के साथ। उससे पहले मैं बता दूं, आपका कुछ और अलग भी विचार हो सकता है, अलग प्लेयर्स हो सकते हैं, वो भी आप कमेंट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सबसे पहले प्लेयर के साथ जो कि बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं इस सीज़न। वो यहाँ पे है यूपी ओदास के विजय मलिक। विजय मलिक जो कि यूपी ओदास की टीम में सीजन 10 में 85 लाख में खरीदे गए थे। उन्होंने कुल 14 मैचेस में सिर्फ 47 टोटल पॉइंट्स हासिल कर पाए और एक ही सुपर 10 लगा पाए थे। विजय मलिक एक ऑलराउंडर है और दबंग दिल्ली के लिए एक बहुत ही बड़ा नाम बन गए थे सीजन 7-8 में, जिस तरीके का प्रदर्शन उनका रहा था। लेकिन यूपी ओदास में आके उनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया। एज अ थर्ड रेडर उनको यूज़ किया, कुछ मैचेस वो चले नहीं, कभी मौके नहीं मिले और यही रीज़न है कि विजय मलिक का डाउनफॉल इस सीज़न देखने को मिला है। सिर्फ एक सुपर 10 लगा पाए और विजय मलिक अपना प्राइस टैग को बिल्कुल जस्टिफाई भी नहीं कर पाए। कुछ मैचेस से फिर उनको ड्रॉप भी किया गया। कोच साहब ने भरोसा पहले बहुत दिखाया था, लगातार मैचेस खेले, लेकिन विजय मलिक अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाए और बिल्कुल इस सीज़न फ्लॉप रहे विजय मलिक। आते दूसरे खिलाड़ी पे, तो दूसरे खिलाड़ी यहाँ पे विशाल लेथर जो कि बेंगलुरु बुल्स के लेफ्ट कवर के तौर पे साइन हुए थे 20 लाख के बेस प्राइस में। इन्होंने कुल 10 मैचेस खेले, 12 टैकल पॉइंट स्कोर किया और एक भी हाई फाइव नहीं चढ़ा। आप खुद समझ सकते हो, इतना बड़ा डिफेंडर विशाल लेथर जैसा, जिन्होंने सिर्फ 10 मैचेस में 12 टैकल पॉइंट ही स्कोर किया। उसके बाद इनको कोच रणधीर कोच साहब ने इनको ड्रॉप कर दिया क्योंकि इनका परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आ पा रहा था और एक भी हाई फाइव पूरे सीजन में स्कोर नहीं किया। और बेंगलुरु बुल्स की टीम ने इनको मौके भी दिए, उसके बाद इनको ड्रॉप किया गया। मुझे याद एक प्रतीक करके डिफेंडर आया था। और विशाल लेथर की जहाँ तक बात है, इस सीज़न पूरे फ्लॉप रहे हैं विशाल लेथर जो कि लेफ्ट कवर के डिफेंडर है। तीसरे खिलाड़ी पे आते जो कि एक बड़ा नाम है, जो कि सुरेंद्र सिंह, यू मुंबा के कप्तान। रिटेन हुए थे ये 18 मैचेस में 29 टैकल पॉइंट्स और हाई फाइव एक भी स्कोर नहीं किया। और इनके बारे में जहाँ तक बात है, इतने बड़े खिलाड़ी रहे, लगातार यू मुंबा के साथ जुड़े हैं। एक सीज़न तेलुगु टाइटंस गए थे, फिर यू मुंबा में आए, रिटेन हुए। अब रिटेन प्राइस ऑफिशियल जब नहीं आया तो मैं भी रिवील नहीं कर पाऊंगा क्या प्राइस था। अनऑफिशियल अगर मैं कहूँगा फिर आपको लगेगा फेक है, लेकिन ये रिटेन हुए थे इस सीज़न यू मुंबा से। 18 मुकाबलों में 29 टैकल पॉइंट्स, ये प्रदर्शन सुरेंद्र सिंह से एक्सपेक्ट नहीं हो सकता। और हमें ऐसा लग रहा था कि वो अपने टैकल्स पे नियंत्रण रखेंगे, एडवांस नहीं जाएंगे। कुछ मैचेस में पहले स्टार्टिंग में वो अच्छा खेले, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा बेकार परफॉर्मेंस सुरेंद्र सिंह का रहा। डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, फिर बाद में इनको यू मुंबा ने मौके बहुत दिए, फिर बाद में 2-3 मैचेज ड्रॉप हुए और सुरेंद्र सिंह बिल्कुल ये सीज़न नहीं चले और फ्लॉप प्लेयर्स की लिस्ट में इनका भी नाम आता है। अगले खिलाड़ी महेंद्र सिंह है। ये भी हिमाचल प्रदेश से बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी, यू मुंबा में 40.25 लाख में खरीदे गए थे। 16 मुकाबलों में 31 टैकल पॉइंट्स और 2 हाई फाइव जड़ा। हाई फाइव के बारे में तो 2 हाई फाइव फिर भी जड़ा है, लेकिन 31 पॉइंट्स महेंद्र सिंह जैसा खिलाड़ी जिन पे इतना 40 लाख मुझे लगता है डिसेंट था, इतना महेंद्र सिंह को मिलता है, ये बात सही है। लेकिन महेंद्र सिंह का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। जिस तरीके से वो बेंगलुरु बुल्स में खेला करते थे, वो परफॉर्मेंस अब इस बार देखने को नहीं मिला है। ओनली 31 टैकल पॉइंट्स, उससे पहला सीजन 40 के आसपास पॉइंट्स थे। लेकिन महेंद्र सिंह उतने कंसिस्टेंट नहीं रह पाए ये सीज़न और यू मुंबा बिल्कुल डिसअपॉइंटेड भी थी, प्लेऑफ्स में नहीं जा पाई। और कुछ रीजंस मुझे लगता है कवर्स का भी था, कवर का फॉर्मेशन नहीं चला, यही रीज़न है। महेंद्र सिंह का भी ये सीज़न अच्छा नहीं रहा और फ्लॉप प्लेयर्स में इनका भी नाम यहाँ पे शामिल है। आते हैं यहाँ पे बढ़ते अगले खिलाड़ी पे, तो अगले खिलाड़ी यहाँ पे पटना पायलट्स की नीरज कुमार, कप्तान जो थे, इनको रिटेन किया गया था। 14 मुकाबलों में 31 टैकल पॉइंट्स और सिर्फ 2 हाई फाइव। 14 मैचेस में 31 टैकल पॉइंट्स और सिर्फ 2 हाई फाइव जड़ पाए। वो नीरज कुमार जो कि बहुत ज़्यादा हाई फाइव स्कोर करते थे, 50-60 टैकल पॉइंट्स इनका हर सीज़न में रहता था, लेकिन ये सीज़न ऐसा गया ऐसा हमने सोचा नहीं था। और मुझे याद है 14 मैचेस बाद पटना पायलट्स ने इनको ड्रॉप कर दिया था और मयूर कदम आई थिंक साइन हुए थे लेफ्ट कवर पे। उससे पहले आई थिंक लेफ्ट कवर पे एक तमिल का खिलाड़ी बाबू एम करके है, उनको खिलाया गया था और नीरज कुमार को बताया गया था कि वो इस सीज़न से रूल आउट हुए। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन ऐसा बताया जाता था, ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था। और नीरज कुमार की जहाँ तक बात है, वो इंप्रेस नहीं कर पाए पटना पायलट्स की तरफ से। इतने सीज़न इतना अच्छा खेले, रिटेन हुए थे, लेकिन 31 पॉइंट से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे किया है नीरज कुमार ने। उनका प्रदर्शन ज़्यादा अच्छा नहीं रहा ये सीज़न, ऑफ फ्लॉप प्लेयर्स में उनका नाम है। अगले खिलाड़ी ईरान के मोहम्मद इस्माइल मोइन नबी बख्श से गुजरात जायंट्स के खिलाड़ी 22 लाख में खरीदे गए थे और एक
21 मैचेस में टोटल 28 पॉइंट्स है और एक भी हाई 5 और सुपर 10 स्कोर नहीं कर पाया ये ईरान का ऑलराउंडर। अनुभव बहुत ज़्यादा है नबी बख्श के पास, लेकिन 2 सीज़न से, ठीक है, बंगाल वॉरियर्स में थे, बहुत अच्छा खेलते थे। उसके बाद पुणे में आए, BC रमेश साहब ने इनको ले लिया था और मुझे याद है मोहम्मद नबी बख्श वहाँ पे भी कुछ खास इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। और ये जो सीज़न है वहाँ पे ये पूरे मैचेस नहीं खेले हैं, ठीक है। 21 मैचेस आपको लग रहा है वो सब्स्टिट्यूशन में बार बार आके आपको उनके इतने ज़्यादा मैचेस लग रहे, पर अभी परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, ठीक है। कुछ खास इम्पैक्ट नहीं डाल पाए नबी बख्श। गुजरात जायंट्स में जरूर क्वालिफाई हुई, लेकिन नबी बख्श को बहुत सारे मैचेस खिलाए नहीं गए थे। 21 मैचेस आपको क्यों लग रहा है कि वो सब्स्टिट्यूशन में गए हैं और ये मैच गिना जाता है प्रो कबड्डी के डेटा के हिसाब से, और ये भी इस सीज़न फ्लॉप रहे। अगला खिलाड़ी बहुत ही बड़ा नाम लेफ्ट कवर परवेज भैंसवाल, तेलुगु टाइटन से रिटेन हुए थे। 15 मैचेस ये खिलाड़ी खेला है इस सीज़न और सिर्फ 8 टैकल पॉइंट्स। ये परफॉर्मेंस नहीं दर्शाता परवेज भैंसवाल का लेवल प्रो कबड्डी के इतने सक्सेसफुल है, भारत के इतने अच्छे लेफ्ट कवर डिफेंडर में माने जाते हैं। और मुझे याद है पहले मैचेस में ये नहीं खेलते, अजीत पवार खेले थे और कोच श्रीनिवास रेड्डी को पूछा गया था परवेज भैंसवाल को क्यों नहीं खिलाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि परवेज भैंसवाल जो बैक टू बैक देश के लिए खेल रहे हैं, उसके बाद अभी नॉर्दर्न रेलवेज़ के लिए भी खेले, तो हम परवेज को थोड़ा मैच प्रैक्टिस के लिए अभी रख रहे हैं, बाद में उनको उतारेंगे। और उसके बाद उतारने के बाद भी वो इतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाया। हाफ टाइम के बाद काफ़ी बार परवेज भैंसवाल को हमने खेलते हुए देखा है और परवेज भैंसवाल उतना नहीं चल पा रहे थे, सिर्फ 8 टैकल पॉइंट्स। मौके भी कम मिले, लेकिन जितने मौके मिले अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाए और इस सीज़न फ्लॉप प्लेयर्स में उनका भी नाम शामिल है। और परवेज भैंसवाल का यही बात है। अब देखते हैं इंडिया के लिए क्या होता है, लेकिन परवेज भैंसवाल ये सीज़न फ्लॉप रहे ऐसा हम कह सकते हैं। अगला खिलाड़ी जिस पे बहुत एक्सपेक्टेशन थे इस सीज़न पे, विकास कंडोला। बुल्स ने FBM यूज़ किया 55.25 लाख में, 19 मैचेस में 68 रेड पॉइंट्स और सिर्फ एक सुपर 10 विकास कंडोला के पूरे सीज़न में रहे हैं। और जहाँ तक विकास कंडोला की बात है, ऐसा बताया जा रहा था जब सीज़न 9 का ऑक्शन हुआ था, पवन सहरावत जब मुझे याद है तमिल थालाइवाज में चले गए थे, तो कोच साहब ने कहा था विकास कंडोला बहुत बड़ा खिलाड़ी बन सकते हैं, उनमें ही पवन जितनी एबिलिटी है। लेकिन सीज़न 9 भी उनका बिल्कुल ख़राब रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाया। पवन को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल होता है और ये सीज़न कोच साहब ने फिर FBM कार्ड यूज़ किया, लेकिन विकास कंडोला बिल्कुल नहीं चले, फ्लॉप रहे ये सीज़न भी। और यही एक रीज़न बन चुका है कि बुल्स के लिए और प्रो कबड्डी में इनका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है। और विकास कंडोला अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे और अपना परफॉर्मेंस वो शो नहीं कर पा रहे कि जिस तरह के खिलाड़ी रहे वो हरियाणा स्टीलर्स के लिए पिछले वक्त में उस तरह का प्रदर्शन यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला है, तो इनका नाम भी यहाँ पे आता है। आते हैं यहाँ पे अगले खिलाड़ी पे, 9th प्लेयर नितेश कुमार, यूपी योद्धास के कप्तान रहे, लगातार रिटेन रहते। इस सीज़न प्रदीप कप्तान थे, 16 मुकाबलों में 37 टैकल पॉइंट्स हैं, 3 हाई 5 इसमें शामिल है। लेकिन आप खुद बताओ, वो नितेश कुमार जो पहले 100 सेंचुरी इन्होंने पूरा किया था टैकल पॉइंट्स का सीज़न 6 में, वो नितेश कुमार बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे। ये लास्ट सीज़न भी आपने देखा होगा कि नितेश कुमार बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। इस सीज़न कोच साहब ने वापस नितेश को रिटेन किया क्योंकि वो नितेश सुमित का कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करना चाहते थे। यूपी योद्धास तो ये सीज़न डूब गई पूरी तरीके से, ऐसा पहली बार हुआ। और नितेश कुमार भी बहुत मैचेस में नहीं चले और सुमित तो बहुत अच्छा खेले हैं, लेकिन नितेश कुमार का ना चलना, उनका टैकल पॉइंट्स दर्शाता है कि वो इस सीज़न भी फॉर्म में नज़र नहीं आए। नितेश कुमार से हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि 50 से कम टैकल पॉइंट्स स्कोर करे, ओनली 37 टैकल पॉइंट्स। जरूर 3 हाई 5 शामिल है, वो भी लास्ट के मैचेस में। उनको खिलाया गया था हाफ टाइम के बाद हितेश पवार की जगह, और वहाँ पे भी जब टीम्स क्वालिफाई होकर बेंच स्ट्रेंथ को बुलाई थी तब उन्होंने हाई 5 जड़ा था उतना, तो इसीलिए नितेश कुमार ये सीज़न बिल्कुल नहीं चल रहे फ्लॉप प्लेयर में। आखिरी खिलाड़ी यहाँ पे है बुल्स के अमन अंतिल, जो कि एक बहुत ही अच्छे लेफ्ट कॉर्नर माने जाते हैं। बेंगलुरु बुल्स के रिटेन किया गया था, 13 मुकाबलों में सिर्फ 22 टैकल पॉइंट स्कोर किया ये लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर अमन। और अमन अंतिल भी ये सीज़न बिल्कुल फ्लॉप रहे, ऐसा पहली बार हुआ है। लगातार 2 सीज़न से बुल्स में जुड़े हुए हैं, सौरभ नांदल के साथ इनका कॉर्नर में डुओ होता है, लेकिन अमन अंतिल की जहाँ तक बात है वो ये सीज़न बिल्कुल भी नहीं चले। सिर्फ 13 मुकाबलों में 22 टैकल पॉइंट स्कोर किया और इनका भी ना चलना बुल्स के लिए सीज़न अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि एक बहुत अच्छे लेफ्ट कॉर्नर थे 2 सीज़न में, लेकिन इस सीज़न पता नहीं क्या हो गया, इनका परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ गया है और 13 मैचेस में सिर्फ 22 टैकल पॉइंट स्कोर कर पाए थे। मुझे याद है खेलो इंडिया गेम्स में शायद इनका भी नाम आया था, वहाँ पे भी ये खेलते, वहाँ पे भी मुझे पता अच्छा खेले थे, लेकिन यहाँ पे पता नहीं बुल्स के लिए इतना अच्छा नहीं खेले। फिर रण सिंह आए, उन्होंने कुछ अच्छा खेला, एवरेज परफॉर्मेंस दिया, और अमन अंतिल ये सीज़न नहीं चल पाया, उनको भी मैंने फ्लॉप प्लेयर्स की लिस्ट में डाला है। ये है मेरे हिसाब से टॉप 10 प्लेयर जो कि बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं सीज़न 10 में। आपके हिसाब से कौन कौन से फ्लॉप प्लेयर्स आपको लगे हैं, आप कमेंट कर सकते हो। ऐसे प्लेयर्स बहुत है, भरत हुड्डा है,
एच राकेश है, लेकिन इन खिलाड़ियों का फिर भी मिला जुला एवरेज परफॉर्मेंस रहा। लेकिन ये प्लेयर्स मोस्टली फ्लॉप रहे हैं इस सीज़न। आप अपना व्यूज़ कमेंट में डाल सकते हो, और अगला टॉपिक किस टॉपिक में आप चाहते हो वीडियो, उस पर भी आप कमेंट कर सकते हो। तो ये थे मेरे हिसाब से टॉप 10 फ्लॉप प्लेयर्स। आप अपना व्यू कमेंट में डाल सकते हो।